प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन कोशिका संरचना एवं प्रकार। इसमें हम कोशिका की बनावट, कोशिका का पता कैसे चला और हम कोशिकाओं के विभिन्न हिस्सों के क्या क्या कार्य हैं, इन सब के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कोशिका। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यदि प्रश्न हमसे पूछा जाए कि कोशिका क्या है, तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यानी कि शरीर की जो संरचना है वो कोशिका से हुई है, शरीर की रचना कोशिका से हुई है और सभी कार्य जो शरीर में होते हैं वो कोशिकाएं ही करती हैं। तो प्रारंभ में शरीर को ऐसा माना जाता था कि वो बिल्कुल एक जैसा ही है, उसके अंदर कोशिका जैसी कोई चीज की जानकारी लोगों को नहीं थी। फिर धीरे धीरे अध्ययन हुआ, खोजें हुई और कोशिका के बारे में पता चला। तो आइए इस क्रम के बारे में पढ़ते हैं, कैसे इसकी जानकारी हुई। कोशिकाओं की तुलना हम ईंट से कर सकते हैं। जिस प्रकार से विभिन्न ईंटों से जोड़कर एक भवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार से विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। तो हमारी कोशिकाएं शरीर को ऐसे बनाती हैं जैसे दीवार ईंटों को बनाती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कैसे की, आइए इसके बारे में जानते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस की सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। उस समय तक सूक्ष्मदर्शियां नहीं बनी थी, तो रॉबर्ट हुक ने अपनी ही बनाई हुई एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आवर्धक जो यंत्र लेंस लगे होते थे उसमें, उसकी सहायता से इस कॉर्क की स्लाइस, पेड़ की जो कॉर्क छाल होती है, उस छाल का कॉर्क की स्लाइस ली। कॉर्क पेड़ की छाल का वह एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस पर अनेक कोष्ठयुक्त विभाजित बक्से देखे। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते थे। यहां आप चित्र में देख सकते हैं, इस तरह से उसने कॉर्क की स्लाइस काटी और कॉर्क की स्लाइस में आपको छोटे छोटे खाने दिखाई दे रहे हैं। इन खानों को इंग्लिश में शेल कहा जाता है, शेल। तो ये शेल जो है, यही शेल हिंदी में कोशिका कहलाती हैं। तो ये मधुमक्खी की छत्ते की तरह के जो कोष्ठक बने हुए हैं, ये कोष्ठक असल में मृत कोशिकाएं थी। तो जो रॉबर्ट हुक ने देखा वो मृत कोशिकाएं थी, और ये जो कोशिकाएं हैं ये बॉक्स की तरह बनी हुई थी, इसलिए इन्हें नाम दिया उसने सेल। तो सेल एक छोटे कमरे को कहा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं आगे कोशिका के बारे में और क्या था। तो कोशिका की भवन के लिए ईंट एवं कोशिका, सजीवों की कोशिका दोनों में मूलभूत संरचना है। जैसे कि दीवार ईंटों से मिलकर आप बनी है, आप देख सकते हैं, इसी तरह जीव जो है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग किया जाता है, परंतु इनकी आकृति, डिजाइन और साइज अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार सजीव जगत में जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने हैं। अब दीवारें छोटी, बड़ी, मोटी, पतली हो सकती हैं, लेकिन एक ही तरह की ईंटों की बनी होती हैं। उसी प्रकार से हम कोशिकाओं के बने हैं। सभी जीव जितने हमें दिखाई देते हैं, कोशिकाओं की बनावट में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन सभी जीव कोशिकाओं के ही बने हुए हैं। आप एक कोशिकाओं का चित्र देख सकते हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं और ये दीवार की ईंटें। आप देखेंगे कि प्याज की झिल्ली किस तरह से कोशिकाओं से मिलकर बनी है। उसी प्रकार से ये जो ईंटें हैं दीवार की, ये भी ईंटों से मिलकर पूरी दीवार बनी हुई है। तो सजीवों में कोशिका की संख्या की अब हम बात करते हैं कि कितनी कोशिकाएं, शरीर में कितने कोशिकाओं की संख्या हो सकती है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव किन्हें कहते हैं? वे जीव जिनका शरीर एकल कोशिका यानी केवल एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिक जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब जो है एक कोशिका के बने होते हैं। आप यहां अमीबा को देख सकते हैं कि अमीबा को आप क्या देखते हैं कि अमीबा केवल एक ही कोशिका का बना हुआ है। यूग्लिना को आप देख सकते हैं। यहां पैरामीशियम को देखिए, केवल एकल कोशिका का बना हुआ है। एक ही कोशिका का पूरा शरीर बना होता है और सभी कार्य एक ही कोशिका करती है। तो इन ऐसे जीवों को जिनका शरीर
एकल कोशिका का बना होता है, केवल एक कोशिका का बना होता है, उन्हें हम कहते हैं एक कोशिक जीव, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम आदि। तो बहुकोशिक जीव किन्हें कहते हैं? वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। तो जितने जीव हम देखते हैं उनमें से अधिकतर बहुकोशिक जीव हैं, जैसे मनुष्य, पौधे, गाय, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी आदि, ये सभी बहुकोशिक जीव हैं। तो आप जो गाय देख रहे हैं, कुत्ता देख रहे हैं, घोड़ा देख रहे हैं, बिल्ली देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। बहुत सारी कोशिकाओं से ये बने होते हैं। एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है, पचाता है, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन भी करता है। बहुकोशिक जीव यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं की समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो कोशिका, जो एक कोशिका जीव उसमें तो सभी काम एक ही कोशिका करती है, जबकि बहुकोशिका जीव, जो बहुकोशिका वाले जीव होते हैं, उनमें कार्य विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा, अलग अलग तरह की कोशिकाएं अलग अलग तरह का कार्य करती हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करता है और विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। तो ऊतक क्या है? एक ही प्रकार का कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो आप यहां परिभाषित कर सकते हैं ऊतक क्या है? एक ही प्रकार के कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, या कोशिकाओं का वह समूह जो मिलकर एक कार्य को संपादित करती हैं, ऊतक कहलाता है। अंग किन्हें कहते हैं? जब बहुत सारे ऊतक मिलकर कोई कार्य करते हैं तो वे अंग कहलाते हैं। तो विभिन्न ऊतकों का समूह, विभिन्न ऊतकों जब मिलकर एक कार्य करते हैं तो अंग बनाते हैं या अंग कहलाते हैं। अब कोशिकाओं का आकार कैसा होगा? अगर इसके बारे में हम पढ़ें तो कोशिका बहुत अलग अलग तरह के आकारों की होती हैं। कोशिकाएं सामान्यतः गोल हो सकती हैं, चपटी गोल हो सकती हैं, लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। आप यहां देखिए, पेशीय कोशिका, दोनों सिरे नुकीले हैं। इसका आकार तुर्क रूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं, कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती है। जैसे तंत्रिका कोशिका बहुत लंबी भी होती है और इसमें शाखाएं भी हो सकती हैं। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उसका स्थानांतरण करती है, जिससे द्वारा शरीर में नियंत्रण और समन्वय कार्य होता है। तो ये तंत्रिका कोशिका है। ये तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर से संदेश को ग्रहण करके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंच जाती हैं। तो इनका जाल हमारे पूरे शरीर में बिछा होता है। बहुत लंबी कोशिकाएं होती हैं और शाखाओं वाली भी होती हैं। ये जो आप कोशिका देख रहे हैं, ये हमारे लाल रक्त कोशिकाएं हैं, हमारे रक्त में होती हैं लाल रक्त कोशिकाएं। ये ऑक्सीजन का वहन करती हैं रक्त में, ऑक्सीजन को फेफड़ों से पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। ये मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं। तो आप देखिए कि शरीर के अलग अलग कोशिकाएं जो अलग अलग कार्य कर रही हैं, अलग अलग आकार की होती हैं। तो कोशिकाओं का आकार जो है, बहुत प्रकार की कोशिकाओं के आकार होते हैं, अलग अलग प्रकार, अलग अलग कार्य के अनुसार है। जैसा कोशिका कार्य करती है वैसे उनके आकार हो सकते हैं। अब कोशिका का साइज, कि कितना बड़ा कितनी छोटी होती है कोशिकाएं। तो सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाख भाग के बराबर छोटा हो सकता है। बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि हमें दिखाई भी नहीं देती। इसे माइक्रोमीटर कहा जाता है। तो इसलिए हम जब मापते हैं तो माइक्रोमीटर में मापते हैं कोशिका को। तो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग 1 माइक्रोमीटर होता है, के बराबर हो सकता है। अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा, तो कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं, बहुत ज्यादा सूक्ष्मदर्शी छोटी होती हैं कि वो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती और केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है। अगर हम बात करें सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका जो अभी तक पता चली है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 मिलीमीटर गुना 130 मिलीमीटर होता है। तो अब देखिए, ये शुतुरमुर्ग का अंडा है। आप इसका मुर्गी के अंडे में तुलना देख सकते हैं, मुर्गी के अंडे के साथ रख के दिखाया गया है आपको। तो अब देखिए कितना बड़ा अंतर इनमें है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी के लिए इकट्ठा करते हैं। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे या जंतु के साइज से नहीं होता। तो कोशिका बड़ी होगी या छोटी, ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाथी की कोशिकाएं तो बड़ी बड़ी होंगी और चूहे की कोशिका छोटी होगी। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिका से बहुत बड़ी हों। हाँ, ऐसा जरूर है कि हाथी में कोशिकाएं ज्यादा होंगी चूहे की तुलना में। कोशिका के साइज का संबंध उसके कार्य से है। उदाहरण के लिए, तंत्रिका कोशिकाएं हाथी और चूहे दोनों में ही लंबी और शाखान्वित होती हैं और वो संदेश स्थानांतरण का कार्य करती हैं।
तो आप समझ गए हैं कि बड़ा जीव है तो इसका मतलब ये नहीं कोशिकाएं बड़ी बड़ी हैं, बल्कि ये इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोशिकाएं ज्यादा संख्या में हैं। ज्यादा संख्या में होंगी, जैसे कि एक दीवार में अगर बड़ी दीवार है तो उसमें ईंटें बड़ी बड़ी होंगी ऐसा नहीं है, उसमें ज्यादा ईंटें लगाई गई, जबकि छोटी दीवार में थोड़ी ईंटें हैं। इसी तरह से चूहे में थोड़ी कोशिकाएं हैं और हाथी में बहुत ज्यादा कोशिकाएं हैं। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका के भाग के बारे में, और जल्द ही अगली वीडियो आप तक आएगी। तब तक आप इसका अच्छे से अभ्यास कर लें।